नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे कि पुलिस आपके किसी मामले की सुनवाई नहीं कर रही, यानी कि आपने कोई थाने पर रिपोर्ट दी है और पुलिस आपकी उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही और आप बार बार थाने पर जा रहे हैं, मुलजिमों के हौसले बढ़ रहे हैं और पुलिस को बार बार कहने पर ना तो वो मुलजिमों को गिरफ्तार कर रही है, ना उनसे कोई बरामदगी कर रही है, ना आपका कोई मेडिकल बनवा रही है और आपका मामला एक तरह से लटकाया हुआ पुलिस ने। तो ऐसी परिस्थिति में आप किस प्रकार से पुलिस से कार्रवाई कराएं, ये इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आपका जो मुकदमा या रिपोर्ट चल रही है वो किस स्टेज पे चल रही है। यानी कि देखो, जो पुलिस में कोई भी आप रिपोर्ट देते हैं, एक जिसे आपने कोई पुलिस में रिपोर्ट दी, तो एक तो उसकी एफआईआर दर्ज होती है जिसकी आपको कॉपी मिलती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट, और दूसरा उस मामले को परिवाद में रख दिया जाता है। यानी कि एफआईआर दर्ज नहीं करके पुलिस ऐसे ही अपने स्तर पर जांच कर रही है। तो आपको सबसे पहले तो यह देखना है कि एफआईआर दर्ज हुई है या मामला परिवाद में ही है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई है क्योंकि पुलिस तभी कार्रवाई करेगी जब एफआईआर दर्ज होगी। परिवाद का मतलब यह हुआ कि भी जांच में है कि एफआईआर काटी जाए या नहीं काटी जाए, इस पर ही पुलिस अभी तक मनन कर रही है। तो सबसे पहले तो आपको एफआईआर दर्ज करवानी है। एफआईआर कैसे दर्ज करवानी है ये मैं आपको बता चुका हूं, शॉर्ट में बता देता हूं। इस पर मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है। एफआईआर में क्या लिखना है उस पर भी अलग से वीडियो बना रखा है। तो एफआईआर में आपको क्या करना है, एसपी साहब के यहाँ जाइए। एसपी साहब से यहाँ सभी एफआईआर नहीं करती तो कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। भले आपने थाने में रिपोर्ट दी रखी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कोर्ट से एफआईआर कट जाएगी। कोर्ट से कैसे कटेगी इस पर मैं वीडियो बना रखा है। यानी कि आपकी सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब आपकी समस्या ये आती है कि मान लो आपकी एफआईआर भी दर्ज होगी और एफआईआर दर्ज हुए लंबा समय हो गया, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 12 माह हो गए, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यानी कि ना तो अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा रहा है, नहीं कोई कार्रवाई हो रही है। तो ऐसी स्थिति में कानून में क्या प्रावधान है इसको अपन समझेंगे। मान लो एफआईआर दर्ज हो गई है तो कार्रवाई करने के लिए सबसे पहला काम तो क्या है, थानाधिकारी, एसपी, फिर कोर्ट और फिर हाई कोर्ट। चारों पे बात बताऊंगा मैं, शॉर्ट में बताऊंगा कैसे उस जो बंद एफआईआर पड़ी है उसको किस प्रकार से पुलिस कार्रवाई करने के लिए दौड़े फटाफट। वैसा क्या करना, सबसे पहले अपने को शांति से काम करना। जो हर इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को आयु होता है कि आपके मामले में जांच कौन कर रहा है, थानेदार साहब खुद कर रहे हैं या कोई दूसरा अधिकारी कर रहा है। अगर थानेदार साहब नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा अधिकारी कर रहा है, थाने में कोई काम करने वाला, कोई सिपाही कर रहा है, हेड कांस्टेबल कर रहा है, कांस्टेबल कर रहा है, या कोई ऐसे ही कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप थानाधिकारी से मिलिए एक बार। क्योंकि एसपी, कोर्ट और हाई कोर्ट जाओगे तो थानाधिकारी बोलेगा कि एक बार मेरे से तो मिल लेते। एक बार आपको थानाधिकारी से मिलकर अपनी बात को बताना चाहिए कि किस प्रकार से आपके साथ अपराध हुआ, किस प्रकार से और अपराध बनने वाला है, कि आपका मामला कितना गंभीर है, सामने वाला क्या कर रहा है। यानी कि थानाधिकारी को आपको पूरी बात बतानी है। थानाधिकारी से जब भी मिलने जाओ तो आपको एफआईआर कॉपी साथ ले जानी है। अगर थानाधिकारी खुद जांच कराया, थानाधिकारी के मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो एक बार एसपी साहब के यहाँ पे डाक से रिपोर्ट भेज दी। ठीक है, डाक से रिपोर्ट भेजने की वो रसीद होती है, वो रसीद आपके पास रखनी है सबूत के तौर पे। उस डाक से रिपोर्ट में क्या लिखना है, सेवा में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जहां भी आप रहते हो, जहां है एसपी साहब, उसका एड्रेस, आपका नाम, विषय कानूनी कार्रवाई, एफआईआर संख्या इतने में, कानूनी कार्रवाई नहीं होने से कानूनी कार्रवाई जल्द करवाने का आदेश देने वाला महोदय, और फिर आपका पूरा वर्णन कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो एफआईआर में लिखा कि इतने लंबे समय से इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई करने वाले अधिकारी को जल्द कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए। यानी कि एसपी साहब को रिपोर्ट देके रसीद अपने पास रखी। एसपी साहब ही क्या करेंगे, जनरली उस थाने में भेजेंगे और वो कार्रवाई जैसा है वैसे रहेगा। बहुत कम चांस है कि एसपी साहब के आदेश से भी वो पुलिस अधिकारी कोई काम करे। कर दे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो जिस कोर्ट में आपका मुकदमा जाएगा, मतलब चालान पेश की, वहां पर एक एप्लीकेशन लगानी है, धारा 210, ठीक है, सीआरपीसी में, समझे ना। इसको एक बार थोड़ा सा अच्छा समझ लें। यानी कि जिस कोर्ट में आपकी
जब मुलजिम को पकड़ के पेश करेंगे या आपने कोर्ट से मुकदमा कराया तो उस कोर्ट में कौन सी धारा में करना, धारा 210 सीआरपीसी। ये धारा ये कहती है कि कोई भी थाना अधिकारी जिस एफआईआर पे काम कर रहा है या कोई आईओ जिस एफआईआर पे कार्य कर रहा है, उसकी निगरानी किसके द्वारा रखी जाएगी, जज द्वारा। जिसके क्षेत्राधिकार में वो काम हो रहा है, जिस जज के क्षेत्राधिकार में जो थाना पड़ता है उसके, वहां पर भी क्या लगाना है, सिंपल है, आपको एप्लीकेशन लिखनी है, सेवा में श्रीमान जो भी न्यायालय का नाम है, फिर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 210 सीआरपीसी, फिर आपका नाम लिखना और महोदय लिखना। महोदय विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा एक थाना में रिपोर्ट दी गई जिसकी एफआईआर संख्या जो भी है वो लिखना, और थाना ये है ये लिखना। फिर लिखना कि एफआईआर ये इतना लंबा समय हो गया, उसके बाद ना तो हमारा मेडिकल नहीं किया गया है, या मौका नक्शा रिपोर्ट नहीं बनाया है, या आपको कोई बरामद करना है तो सामान बरामद नहीं किया गया, कोई गहने बरामद करने हैं, गाड़ी बरामद करनी तो वो बरामद नहीं की गई है, और बार बार मैं जा रहा हूँ फिर भी लंबे समय से मेरे कोई जांच भी नहीं हो रही और पुलिस कोई कार्य नहीं करती। अतः आप माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आप इस प्रकरण में संबंधित आईओ को कोर्ट में बुलाकर उससे प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी जाए। प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगने पर क्या होगा, जो अधिकारी काम कर रहा है, जो आपकी थाने में सुनता ही नहीं, उसको कोर्ट में आना पड़ेगा रिपोर्ट लेके, कितना लंबा समय क्यों लग रहा है और क्या हो रहा है। तो उससे भी क्या होगा कि उस अधिकारी को ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि अब उस जज साहब ने बुला लिया तो वो जल्दी जल्दी जो भी करना है उसको कार्रवाई करेगा। ये तो हो गया कोर्ट वाला मामला। फिर मान लो कोर्ट वाले मामले से भी वो आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर आपके पास एक कोर्ट और मामला है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट क्या करेगी, उस मामले को जांच को ही अन्य थाने में भेज सकती है, या उसको कह सकती है कि एसपी साहब इसमें खुद जांच करें, या जो अधिकारी जांच कर रहा है उसको कोई निर्देश दे सकती है कि इतने समय में करे, गिरफ्तार करे, जो भी करे। या उस अधिकारी ने बहुत ज्यादा गड़बड़ की है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकती है, और उस अधिकारी को हाई कोर्ट में बुला सकते हो। जैसे किसी पुलिस अधिकारी को हाई कोर्ट में बुलाए नहीं, उसकी हालत है खराब, क्योंकि पुलिस अधिकारी को डे टू डे काम करना होता है हर फाइल में। तो हाई कोर्ट में जहां आपका मामला लगता है, जिस राज्य में, उस राज्य की जो हाई कोर्ट है, वहां उस हाई कोर्ट में आप उसमें क्या बोलना, एफआईआर की कॉपी भेजनी, बस, और कुछ नहीं भेजना। और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे 420 का मामला है, कोई झगड़ा हो गया, कोई मारपीट हो गई, कोई फोटो है, जो भी आपके पास दस्तावेज होगा आपको साथ भेजने। उससे क्या होगा कि हाई कोर्ट या तो मामला अन्य थाने में दे देगी, जो मांग करोगे इसमें उस पर आपको सुना जाएगा, और आपके जो प्रकरण लंबे समय से नहीं चल रहा है उस पर कोई ना कोई निस्तारण निकल जाएगा। यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। फिर कभी कभी क्या होता है, पुलिस कभी किसी व्यक्ति के, आपके पास गवाह है, पुलिस गवाह नहीं लेना चाहती, या आप जिस गवाह को थाने में लेके जा रहे हो पुलिस उसकी सुन नहीं रही है, आपको शंका है, पुलिस वाला सामने से मिल गया, तो आपको क्या करना है, 50 रुपए का जो गवाह है उसके नाम का स्टाम्प लेना, भले 50 का लो, भले 10 लो, भले नहीं लो, पर जनरली 50 रुपए का स्टाम्प लेना, उस पर उस व्यक्ति की गवाही लिखवानी, जो भी वो गवाह देना चाहता है, लिखवा के फिर कि मेरे सामने झगड़ा हुआ, मैं यहाँ था, या मेरे सामने जमीन खरीदी कि ऐसा हुआ वैसा, जो भी वो गवाही देना चाहता है वो गवाही उसको नोटरी कराना, उसके हस्ताक्षर करा के फिर नोटरी कराना, और फिर उसकी क्या करना है, एक फोटोकॉपी एसपी साहब के पास भेज देना कि थाने में हम बार बार गए, एक रिपोर्ट लिखना ऊपर, थाने में बार बार गए, थाना अधिकारी हमारी सुन नहीं रहा है, इसलिए ये गवाह को भी रिकॉर्ड पे नहीं ले रहे, इसलिए गवाह की हमने खुद बयान करा के स्टाम्प पर हम आपको भेज रहे हैं, तो हमारी फाइल में लगाया जाए। एसपी साहब के वहां से भेजोगे तो क्या पुलिस को उस फाइल में बयान लगाने पड़ेंगे। बाकी आप थाने में स्टाम्प दे के आओ तो स्टाम्प अगर वो सामने वाले से मिल गए हैं और कार्रवाई नहीं करना चाहते तो फेंक देंगे, लगाएंगे नहीं, क्योंकि एक कॉपी एसपी साहब के रहेगी, 2 कॉपी में भेजना है, एक कॉपी वहां जाएगी तो ऑटोमेटिकली उनको मजबूरी में स्टाम्प लगाना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी कि आपके मन में यह शंका होगी कि जो पुलिस वाला मेरे इस मामले में कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि पुलिस से जब आप बात करोगे, उनके बात से, उनके व्यवहार से, उनके रवैये से आपको पता चल जाएगा कि ये पुलिस वाला क्या करना चाहता है। ऐसी स्थिति में सबसे बढ़िया तो बेहतर है कि एक बार विनम्रता से काम लो, फिर विनम्रता से काम नहीं लेता है तो उस पुलिस अधिकारी से ही अपनी फाइल लेकर अन्य थाने में आप
ट्रांसफर करा दो। ट्रांसफर कराने के लिए आप एसपी साहब के यहाँ जाकर भी फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। मान लो एसपी साहब के यहाँ गए, एसपी साहब ने नहीं की थी हाई कोर्ट जाओ, यानी ट्रांसफर कौन कर सकता है? एसपी साहब। एसपी साहब को बोलो साहब मुझे इस अधिकारी से फाइल ट्रांसफर नहीं करनी, एफआईआर कॉपी ले जाएगा, एक रिपोर्ट लिखिए, तो एसपी साहब ही खुद ट्रांसफर कर देंगे। या फिर आईजी साहब के पास चले जाओ, और सिंपल रिपोर्ट में, इसमें खर्चा नहीं है बिल्कुल ही। एसपी आईजी के साहब के गए तो उसमें रिपोर्ट ही लिखनी है, पहली रिपोर्ट आप पेन से लिख दो, साहब मुझे इस अधिकारी से कार्रवाई नहीं करानी, मैं बार बार जाता हूँ, इस प्रकार से व्यवहार करता है। या जब भी आप फोन पे बात करते हो तो जो भी आपके फोन पे आपके जिस प्रकार से आपके साथ व्यवहार किया जाता है, जिस प्रकार से बात की जाती है, उसकी आप रिकॉर्डिंग करके भी एसपी आईजी के साथ पेश कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जो कार्रवाई बंद पड़ी है उसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ेगी, वरना तो क्या होगा, लंबे समय तक पुलिस उस मामले को ठंडे बस्ते में रखेगी, फिर जब आप थक जाओगे या बार बार आप जाना ही बंद कर दोगे, फिर धीरे से सामने वाले के पक्ष में उसमें लिखवा के कोर्ट में पेश कर देगी और आपका मामला ही खत्म हो जाएगा। तो आपके जो कार्रवाई चल रही है उसमें आपको विजिलेंस रहना है। अगर आपको कार्रवाई करानी है तो उसमें आपको लगातार चिट्ठियां लिखनी है एसपी को, आईजी को। घर आप जरूर नहीं है कि एसपी साहब और आईजी साहब के पास जाओ, आप पेन से लिखकर एफआईआर की फोटोकॉपी करा के डाक से भी भेज सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी रनिंग रहेगा, जो पुलिस अधिकारी कार्य करा वो भी जान जाएगा विजिलेंस से अगर मैं इसमें सच्चाई के साथ काम नहीं करूंगा तो ये व्यक्ति कभी भी मेरी नौकरी को भी खा सकता है। तो आपको आपका जो मुकदमा चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार की समस्या है, मान लो लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इस चैनल में पर मेरा नंबर दे रखे हैं, उस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, आपकी एफआईआर भेज सकते हो, जो भी उचित सलाह होगी मैं आपको दूंगा। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार कुपात। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।